फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ है आपका फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, जो कि एक्टिनियम 89 से चालू होकर 104 से होकर अनअनबियम 112 इसका एटॉमिक नंबर होता है तक होती है। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 6d ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, इसलिए इसे 6d सीरीज भी हम कहते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के तत्वों का अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसमें, यह देखना है। तो पहला आपका जो आता है इसका फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, मेटालिक प्रॉपर्टी, किसी दो नामों से ये पूछा जा सकता है, भौतिक अवस्था, धात्विक गुण, फिजिकल स्टेट, मेटालिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ हम देखेंगे भौतिक अवस्था इसकी, एक्सेप्ट मरकरी Hg ऑल एलिमेंट्स आर सॉलिड। मरकरी को छोड़ दें यदि, तो बाकी सारी एलिमेंट इस सीरीज के, इस ब्लॉक के धात्विक गुण रखते हैं, सॉलिड होते हैं। ये सभी तत्व धात्विक मेटालिक नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रिक व लाइट के प्रति कंडक्टेंस शो करते हैं। जो भी धात्विक प्रकृति का होगा वो वे धात्विक गुण जो दर्शाते हैं वे इलेक्ट्रिक और लाइट, प्रकाश और ऊष्मा के प्रति चालकता शो करते हैं, जो भी धात्विक गुण शो करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, क्वथनांक एवं गलनांक। क्वथनांक क्या होता है, जिस पॉइंट पर कोई भी लिक्विड उबलने लग जाए या कोई भी लिक्विड जो है जमने लग जाए, वह मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हाई होता है। हाई होने का भी एक कारण है। हाई होने से पता चलता है कि इनमें जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फाउंड बिटवीन एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के एटम्स पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बंधन बल जो होता है, जो एटम्स को बांधे रहता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी और इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है हमेशा हायर साइड में होते हैं, ज़्यादा होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। इनकी परमाणु त्रिज्या, साइज क्या होता है, परमाणु आकार के नाम से भी इसे पूछा जा सकता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजिंग बाय गोइंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के लिए हम बात करें तो आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं की ओर जब जाएंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, स्कैंडियम से जिंक की तरफ जब मूव करेंगे तो स्कैंडियम से जिंक की तरफ मूव करने में स्वाभाविक है कि इनका एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ इसका कारण यह है कि आवर्त में बाएं से दाएं तक जाने पर एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश, चूँकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसमें प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। प्रोटॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस पर, अतः उनका प्लस चार्ज भी बढ़ते जाता है, न्यूक्लियस उनका स्ट्रॉन्ग होते जाता है, जिससे बाह्य कक्षा, आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ते जाता है। ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस का जो है आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि वो सभी आउटर सेल्स को अपनी ओर खींचेगा और उनका साइज जो है वो श्रिंक होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा साइज। तो ये है आपका एटॉमिक रेडियस के बारे में।